हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम एक ट्रांसलेशन को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। यह ट्रांसलेशन क्लास 10th इंग्लिश एक्सीलेंट गाइड से ली गई है। इंग्लिश एक्सीलेंट गाइड से 1 से 5 तक की जो एक्सरसाइजेज हैं वे सभी मैं सॉल्व करवा चुका हूं। आपको इसी चैनल पर एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए, ये एक्सरसाइज नंबर 6 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं। एक दिन एक कमज़ोर तथा भूखा भेड़िया किसी झोपड़ी के सामने खड़ा हो गया। गया यानी कि आ ई ए का साउंड आ रहा है। यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, करता है एक कमज़ोर तथा भूखा भेड़िया, ये है करता। तो एक दिन यानी कि वन डे, करता लगाएंगे एक कमज़ोर वीक, WEAK, वीक मीन्स कमज़ोर, और WEE वीक मीन्स होता है सप्ताह है। तथा यानी कि एंड, भूखा भेड़िया यानी कि हंग्री वुल्फ। अब मुख्य क्रिया लगेगी, खड़ा हो गया, स्टैंड की सेकेंड फॉर्म स्टूड। किसी झोपड़ी के सामने, ये प्रपोजिशन है, इसकी अंग्रेजी होती है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ झोपड़ी, किसी झोपड़ी यानी कि आ हट, फुल स्टॉप। इसके बाद आगे है, उसने एक कुत्ते के बच्चे से कहा। उसने यानी कि ही, वुल्फ के लिए। अब कहा यानी कि सैड टू, एक कुत्ते के बच्चे यानी कि कुत्ते का बच्चा होता पपी मीन्स सैड टू पपी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट। तुम इस छेद से बाहर क्यों नहीं आते हो? तो यह है प्रश्नवाचक शब्द, क्यों यानी कि वाई। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सहायक क्रिया होती है डू, और तुम यानी कि यू। इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट होती है, नॉट, और कर्ता के बाद लगेगी नॉट। आना यानी कि कम, इस छेद से बाहर, बाहर यानी कि आउट, आउट ऑफ दिस होल, HOLE होल, क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमा क्लोज। एक और होल होता है WHOLE, होल मीन्स होता है संपूर्ण, ये होल दूसरा है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कुत्ते के बच्चे ने उत्तर दिया। तो कुत्ते का बच्चा यानी कि द पपी, उत्तर दिया रिप्लाइड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट। मैं आराम से हूँ, मैं आई एम एट ईज, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज, आराम से एट ईज। भेड़िए ने उससे पूछा, भेड़िए द वुल्फ, उससे पूछा यानी कि आस्क्ड, उससे यानी कि हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू। क्या तुम्हारे पास खाने को हड्डियां तथा पीने को दूध है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यानी कि क्या तुम खाने को हड्डियां और पीने को दूध रखते हो? तो डू यू, क्या तुम रखते हो, हैव। खाने को हड्डियां यानी कि द बोन्स, हड्डियां, खाने को टू ईट। देखो, जिस क्रिया में ना नी ने लगा हो ये होता है इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव बनता है क्रिया में जब हम टू जोड़ देते हैं तो ये ना नी ने की अंग्रेजी निकल आती है। टू ईट यानी कि खाने, खाने को हड्डियां और पीने को दूध, तथा पीने को दूध, तथा यानी कि एंड मिल्क टू ड्रिंक, क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमा क्लोज। मिल्क एक मटेरियल नाउन है, इसके साथ दा नहीं लगेगा। बच्चे ने उत्तर दिया, बच्चा यानी कि पपी, द पपी उत्तर दिया रिप्लाइड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू, नहीं यानी कि नो, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। भेड़िए ने कहा यानी कि द वुल्फ
सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, मेरे पास आओ, आओ यानी कि कम, COME कम, कम टू मी, फुल स्टॉप इन्वर्ट, सॉरी अभी यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं हुआ है, तुम्हें हड्डियाँ तथा दूध मिलेगा, तो तुम्हें यानी कि यू, मिलेगा विल गेट, गेट की जगह पर हम हैव भी लगा सकते हैं, हैव, यू विल हैव, हड्डियाँ तथा दूध, बोन्स एंड मिल्क, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, बच्चे ने उत्तर दिया, द पपी रिप्लाइड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, मैं इन्हें नहीं चाहता, मैं यानी कि आई, मैं इन्हें नहीं चाहता हूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है आई डू नॉट, चाहता यानी कि वांट, इन्हें यानी कि दीज, फुल स्टॉप, तुम इन्हें खाकर स्वस्थ हो जाओ, ये इम्परेटिव का सेंटेंस है, सबसे पहले लगेगा, मुख्य क्रिया लगेगी सबसे पहले ईट, ईट मतलब खाओ, इन्हें खाओ यानी कि दीज थिंग्स, स्वस्थ हो जाओ यानी कि एंड, और स्वस्थ हो जाओ यानी ग्रो स्ट्रॉन्ग, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए, चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।